अहम खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से तलबा के लिए ईद का बड़ा तोहफा सामने आया है। 20,000 बाइक्स की फराहमी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। तलबा को बिलासूल बाइक्स की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा और तालिबात के लिए 20,000 बाइक्स की फरहमी के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तलबा को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स की फरहमी के लिए पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। 20,000 रुपए डाउन पेमेंट और माहाना इकसाद पर मार्कअप भी हुकूमत देगी। तलबा 11,676 रुपए और तालिबात 7,325 रुपए माहाना एक साथ जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में ई बाइक्स आबादी के तनासुब से दी जाएंगी। बाइक्स हासिल करने के लिए सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट कॉलेज का तालिब इल्म होना जरूरी है। तलबा की उम्र 18 साल से जायद और ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट भी लाजिम है। और ईद का असल मज़ा तो अपनों के साथ है, लेकिन ओल्ड एज होम के बुजुर्ग खुशी के इस मौके पर भी अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए तरस गए। कोई मिलने ना आया तो मायूसी सी बढ़ गई। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन अली। ईद के दिन भी कोई नहीं आया तो मैंने इंतज़ार किया अब कोई ना कोई आएगा, हजे उनको पता भी था। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों की खुशी ईद पर भी फीकी। अपनों को याद करते और इनकी कमी को महसूस करते रहे। किसी की निगाहें अपनी औलाद की तलाश में रही तो किसी को पोते पोतियों से मिलने की जुस्तजू रही। ओल्ड एज होम के मुकीम कहते हैं यहाँ हर सहूलत मिलती है, लेकिन अपनों की कमी कैसे पूरी हो। कोई त्योहार हो तो बच्चों को गले लगाने के लिए तरस जाते हैं, सिर्फ इन्हीं याद करके ही गुजारा करते हैं। ईद के दिन भी कोई नहीं आया तो मैंने इंतज़ार किया अब कोई ना कोई आएगा, हजे उनको पता भी था कि साड़ी अम्मी अतकाफ पे बैठी है तो चांद रात को उठना है, तो कोई नहीं आया। ईद अच्छी गुजर गई, बारह अपनों में तो नहीं गुजरी, लेकिन फिर भी अच्छी गुजर गई। इधर हमारी बुजुर्गों के साथ दिल लगा रहता है, दिल लगाना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। दूसरी जानिब ओल्ड एज होम की इंतजामिया की जानिब से बुजुर्गों का भरपूर ख्याल रखा गया। नए कपड़े और ईदी के साथ मजेदार खानों से तवाज़े की गई। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। ईद मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों को वापसी, लेकिन ईद की छुट्टियों के बायस लाहौर की शाहराएं वीरान दिखाई दे रही हैं। पीर तक ऐसी सूरत हाल रहने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। एक अंदाज़ा है कि हर ईद पर लाहौर से लाखों अफराद ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। परदेसियों की रवानगी का सिलसिला ईद से पहले ही शुरू हो जाता है, जो बाज़ सूरतों में ईद की सुबह तक जारी रहता है। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ईद का खूबसूरत त्यौहार अपनों के साथ मनाएं, और यूं लाहौर खाली खाली सा नजर आने लगता है। इन दिनों भी लाहौर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। लाहौर की शाहराहों की नजर आने वाली वुसअत ये भी बता रही है कि शहर की सड़कें काफी बड़ी हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में हम खुद अपनी गलतियों की वजह से ट्रैफिक जैम का सबब बनते रहते हैं। ये बात भी अपनी जगह है कि जाने वालों के बायस शहर में कुछ बेरौनकी सी तो महसूस होती रहती है। कैमरामैन फैसल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और मीठी ईद पर लाहौर चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की ईद को भी फीका कर दिया। बच्चों समेत फैमिलीज ने मायूसी का इजहार किया। दीगर शहरों से आने वाले भी चिड़ियाघर की बंदिश की वजह से अफसरदा नजर आए। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की मीठी ईद को फीका कर दिया। ईद उल फितर पर सबसे बड़ी तफरीगाह बंद होने से बच्चे मायूस, अपने पसंदीदा जानवर देखने से महरूम रहे। दीगर शहरों से आने वालों का भी कहना था कि चिड़ियाघर की बंदिश से बच्चे मायूस और अफसुर्दा हैं। मुझे एलिगेटर पसंद है, तभी मैं आया था यहाँ पर ये तो बंद है। हम तो बहुत देर बाद चिड़ियाघर आए हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे बड़ी दफ़ा हैं लेकिन एंजॉय करने के लिए, लेकिन दफ्तर इस वक्त चिड़ियाघर बंद है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ जा रहे हैं वापसी कि बच्चों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम वापसी जा रहे हैं। ग्यारह वाले से आए हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमें यहाँ लेके जाएं, हमने यहीं जाना है, तो अब ये काफ़ी देर से बंद है। अभी आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि बंद है। निगरान हुकूमत ने नवंबर 2023 में मुरम्मत के बाद चिड़ियाघर को बंद किया था, जो अभी तक दोबारा नहीं खोला गया। मंचनों के लिए अच्छी खबर है। जलना पार्क में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। नौजवानों ने ईद पर स्टंट और रेसें लगाने का मौका हाथ से जाने न दिया। ये रिपोर्ट देखें।
सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के लिए ईद का तोहफा। जोलो पार्क लाहौर में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। अपनी नौयत के मुनफरिद ट्रैक पर नौजवानों ने हिफाजती किट और हेलमेट पहनकर महफूज माहौल में स्टंट करने का शौक पूरा किया। डर्ट ट्रैक 1.5 किलोमीटर तवील है। मंचलों का कहना है कि एक अच्छा और महफूज माहौल फ्राहम किया गया है। सड़कों पर स्टंट करना खैर महफूज है, यहाँ आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी सर, ये यहाँ जो है ना फुल एनवायरनमेंट है, बल्कि रोडों से बेहतर है। जो रोड पे आपने स्टंट कर रहे हैं वो यहाँ आके करें, आपको बेहतर, आपको सेफ्टी गार्ड पहनाए हुए हैं, बाकायदा हेलमेट दिया हुआ है और आपके लिए फर्स्ट एड भी है। डर्ट ट्रैक की इंतजामी की जानिब से स्टंट के दौरान गिरने वाले नौजवानों के लिए फर्स्ट एड और सेफ्टी किट्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है। अदाकार हमजा अली अब्बासी का चेयरपर्सन चार प्रोडक्शन ब्यूरो सर अहमद की दावत पर ब्यूरो का दौरा। हमजा अली अब्बासी ने बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए। अदाकार हमजा अली अब्बासी ईद की खुशियां बच्चों के साथ मनाने के लिए चार प्रोडक्शन ब्यूरो पहुंचे। हमजा अली अब्बासी ने चेयरपर्सन सर अहमद के हमरा बच्चों के हॉस्टल, एक्टिविटी रूम, स्पोर्ट्स रूम और दीगर सेक्शंस का दौरा भी किया, जबकि हमजा अली अब्बासी ने बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए। चेयरपर्सन सर अहमद और हमजा अली अब्बासी ने बच्चों के साथ मिलकर केक भी काटा। हमजा अली अब्बासी ने बच्चों के लिए किए गए इक़दामात पर चेयरपर्सन सर अहमद की कोशिशों को भी सराहा। ईद उल फितर का विदाई दिन शहरी ने छुट्टी के रोज़ बाजार से नाश्ते की रवायत बरकरार रखी। गवाल मंडी और अनारकली फूड स्ट्रीट में रश लगा रहा। छोटे बड़े सभी अपने मनपसंद नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हुए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। ईद उल फितर के आखिरी रोज भी रवायती नाश्ते का दौर चला। गवाल मंडी और अनारकली फूड स्ट्रीट में शहरियों का तांता बंधा रहा। छोटे बड़े सभी मनपसंद नाश्ते पर हाथ साफ करते दिखाई दिए। किसी ने बोंग पाए का ऑर्डर दिया तो कोई मुर्ग चने और निहारी का शौकीन निकला। गर्मा गर्म हलवा पूरी को भी नाश्ते की मेज की जीनत बनाया। रवायती लस्सी ने नाश्ते का मजा दोबाला कर दिया। दुबई और कराची से लाहौर ईद मनाने के लिए आए अफराद ने भी खानों का लुत्फ उठाया। शहरी कहते हैं किसी भी त्योहार पर बाजार से नाश्ते का अपना ही मजा है। लाहौर के ख्वाबों की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। आज हम लोग सुबह सुबह नाश्ते के लिए निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर का नाश्ता नहीं करेंगे तो आप कैसे लाहौर में लौरी खिला सकते हैं, ये बताएं। इसको खा के तो सबसे ज़्यादा चस आती है यहाँ पर। इसके अलावा तो आपका दिन नहीं गुजर सकता अगर आप सुबह का नाश्ता ना करें अच्छे से। आज खाया लाल बोटी थी, पाया था, छोटा पाया था, बड़ा पाया था, नान चने से लस्सी थी। आपको पता है लाहौर का मौसम हो, लाहौर इतना अच्छा मौसम हो, नाश्ता नहीं किया जाए इस टाइम तो फिर क्या ईद गुजारी। कराची से आए हैं तो लाहौर में नाश्ता ना किया तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो माशाल्लाह नाश्ता किया हमने और अब ये लस्सी पी रहे हैं हम। ईद के तीनों अयाम के दौरान नाश्ता पॉइंट्स वालों की भी खूब चांदी रही। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं कि ईद उल फितर का तीसरा और आज आखिरी रोज़ है। शहरियों ने बड़ी तादाद में जलानी बाग का रुख कर लिया है। 2 दिन खाबे खाने के बाद लाहौरियों के सैर सपाटे जारी हैं। बच्चे मुनफरिद खेलों और झूले लेने में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद। हमजा बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ ईद उल फितर के पहले 2 दिन शहर लाहौर के बासियों ने बगलगीर होते एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम करते और मेहमानों को मिलते हुए गुजारा। वहीं आज का जो तीसरा रोज़ है शहर लाहौर के बासियों ने फैमिलीज़ को और पिकनिक करने को वक्फ कर दिया है। जिलानी पार्क में एक बड़ी तादाद जो है वो शहरी के मौजूद है, जिसमें ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं जो कि मुनफरिद खेलों में और मुनफरिद झूले लेने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मेरे साथ चंद बच्चे मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे बताओ आपका कैसी गुजरी ईद और आज क्या क्या किया आपने? आज हमने बहुत से स्विंग्स ली, झूले लिए, ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा आप बताओ, आपने झूले लिए हैं, मज़ा आया आपको? जी। अच्छा आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या क्या किया ईद पे? मैंने ईद पे बहुत मज़ा किया। मैं पार्क गया, मैं अपने खाला के घर गया, मैं घूमने गया, बहुत मज़ा आया ईद पे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना जो यहाँ पर बच्चे हैं वो खासे खुश नज़र आते हैं और बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो बड़े हैं वो उनका ये कहना है कि आज का दिन जो है वो बच्चों के लिए सैर व तफरी के लिए, क्योंकि शहर लाहौर जो है वो सिर्फ इसलिए जो है वो मशहूर नज़र आता है, एक तो ख्वाबे और दूसरा सैर व तफरी। इसलिए शहर लाहौर के बासियों का कहना है कि जो तफरीयों के मुकाम है उस पर आज खासा रश जो है वो देखा जा रहा है और शहर लाहौर के। अच्छा हमजा, आप इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं, रश है बच्चों का इस वक्त जिलानी पार्क में, लेकिन जो खाने का एहतमाम किया गया जिलानी पार्क में इंतजामिया की जानिब से किस किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो PHE की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं, उसके जो बाकायदा ठेके दिए जाते हैं और उसमें हर किस्म की यहाँ पर अशिया जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें रवायती खाने भी मौजूद होते हैं, उसके अलावा जो फास्ट फूड है वो भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर शहरी ज़्यादातर जो है वो घर से भी खाना तैयार करके ला रहे हैं, जिनका ये कहना है कि हम यहाँ पर जो है पिकनिक करने के लिए आए हुए हैं और उसके लिए जो है घर का खाना बेहतरीन होता है। जबकि जो यहाँ पर स्टॉल मौजूद हैं वो बाकायदा दुकानें हैं जहाँ पर फास्ट फूड का मेयारी खाने का ध्यान रखा जाता है। अगर मैं इसी के साथ साथ बात करते चलूँ तो आज रश क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए शहर लाहौर में जिलानी पार्क में पुलिस नफरी जो है वो ज़्यादातर बहुत सारी पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। ईद के हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा तमाम पार्क्स में इस वक्त खाने का अहतमाम किया गया है। इंतजामिया की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जिलानी पार्क में हमजा खुर्शीद मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल हो चुकी हैं। UHS मेडिसिन की शोबे में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाने में कामयाब हुई है। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन की जानिब से इसका सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक मरतबा फिर दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल। UHS ने मेडिसिन की शोबे में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भी जगह बनाई है। UHS पंजाब की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसे 2022 में आलमी रैंकिंग मिली थी। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीन सूटर ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। QS रैंकिंग को आला तालीमी इदारों की सबसे मोतबर आलमी दर्जाबंदी माना जाता है। प्रोवीसी और डायरेक्टर QMC प्रोफेसर नादिया नसीम का कहना है कि रैंकिंग दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के 2 से 5% को जाहिर करती है। UHS की दर्जाबंदी तालीमी शोहरत, एम्प्लॉयज रेपुटेशन, रिसर्च साइटेशन, एज इंडेक्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई। आलमी रैंकिंग मिलने पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने प्रोफेसर नादिया नसीम, फैकल्टी मेंबरान और दीगर स्टाफ और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी है और उम्मीद की है कि आइंदा बर्स रैंकिंग में मजीद बेहतरी आएगी। पंजाब में गंदम की फसल तकरीबन पक चुकी है और चंद हफ्ते तक मार्केट में नई गंदम आ जाएगी। ताहम गंदम की इमदादी कीमत बरकरार रखने और बिजली निर्ख में आए रोज इजाफे से आटे की कीमत कम होने का कोई इम्कान नहीं है। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। नए सीजन की फसल गंदम तैयार है। मार्केट में नई गंदम चंद हफ्ते तक पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है, जिससे मार्केट में आइंदा बरस भी आटे की कीमत कम होने का इम्कान नहीं। रवां सीजन में आटे के निर्ख में तेजी रही। कभी ओपन मार्केट में गंदम की किल्लत पैदा की गई तो कभी सरकारी कोटे से गंदम की रिलीज में ताखीर से मसाइल पैदा हुए। साल भर आटे के निर्ख में तेजी और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रही। मार्केट में चक्की आटे का निर्ख बदस्तूर 175 रुपए फी किलो बरकरार है। 10 किलो आटे का थैला 1420 से 1450 रुपए तक फरोख्त हो रहा, जबकि खुला सुर्ख आटा 150 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक नई फसल आने पर भी आटा सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं। आइंदा सीजन में पैदावारी लागत में इजाफा होने की बिना पर आटा सस्ता नहीं होगा। बिजली के निर्ख में तेजी से होने वाला इजाफा भी आटे की कीमत पर असरअंदाज हो सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ शाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के बाद महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। 1.5 से 5.5 रुपये तक इजाफा मुतवक्किल है। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। हुकूमत की ईद के बाद पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान है। आलमी मार्केट की मामूली तेजी को बुनियाद बनाकर नई कीमतों का तयन होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल के निर्ख में 1 रुपया 54 पैसे इजाफा मुतवक्किल है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 73 पैसे इजाफे का इम्कान है। 1 अप्रैल को भी पेट्रोल के निर्ख में इजाफा किया गया था। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने समरी तैयार कर ली है, जो वजारत खजाना और वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कीमतों में रद्दबदल की हतमी मंजूरी 15 अप्रैल को दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेअसर। LPG माफिया आवाम को लूटने में मसरूफ है। सरकारी कीमत के बजाय मनचाही कीमत वसूल की जाती रही। ओकरा और ज़िला इंतजामिया समेत कई इदारों ने चुप साथ रखी है। रिपोर्ट करेंगे फहाद अमीन। कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस मुतबादल ईंधन LPG का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। ओगरा और जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद मुल्क भर में सरकारी कीमत पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। ओगरा की जानिब से रवां माह LPG की कीमत 250 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई, मगर लाहौर में 280 से 300 रुपए तक फरोख्त होती रही। LPG की मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान शहरी कहते हैं अब तो खाना पकाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कोई 270 दे रहा है, कोई 300 रुपया दे रहा है, कोई 350 रुपया दे रहा है, सवारी पैसे नहीं दे रही। ठीक है, तो कम से कम तुसी जड़ा ना गैस नूं घट कराओ
समय 150-200 रुपया होनी चाहिए बस। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है, माफिया अरबों रुपए कमा रहा है मगर कोई पूछने वाला नहीं। 40 बड़े प्लांट्स में से किसी एक का लाइसेंस भी ओवर चार्जिंग पर कैंसिल नहीं किया गया। लाहौर शहर को 40 प्लांट फीडबैक देते हैं, किसी एक प्लांट के ऊपर किसी एक ताकतवर बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी कार्रवाई हुई गरीब दुकानदार, बात यह कि इस सिस्टम को ठीक कौन करेगा। दुकानदारों और शहरियों ने आला हुकाम से माफिया और कीमतों को कंट्रोल करने का पुरजोर मुतालबा किया। एलपीजी को गरीब का फ्यूल समझा जाता था मगर माफिया की जानिब से इसकी कीमतों में इतना इजाफा किया गया कि अब ये फ्यूल गरीब की पहुंच से ही बाहर है। दूसरी जानिब ओगरा समेत सरकारी इदारे भी इसकी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।